तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स दैट मीन्स बहुपद। तो इसके एक्सरसाइज 2.3 की सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है जी। लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस एक्सरसाइज 2.3 के अंदर मैंने जो है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो है सॉल्यूशंस करा दिया है। तो अगर आप उन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो आपको जो है वो वीडियोज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के जो है आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स इसमें जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के आगे तक का सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन लगता है मेरे ख्याल से बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो भी हमारा क्वेश्चंस है तो सबका सॉल्यूशंस इस वीडियोज़ में हम कवर करने वाला है, ठीक है जी। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ही कह रहा है, कह रहा है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है, ठीक है जी। तो पहली बात जो ये बहुपद दे रखा है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये कौन सा बहुपद है, ठीक है। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थघातीय, ये कौन सा बहुपद है, जल्दी से कमेंट में करो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो भी बहुपद है ये px हमारा बहुपद है, कितना है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5, ठीक है जी। इसका दो शून्य दिया हुआ है √5/3 एंड दूसरा माइनस √5/3, ठीक है। तो आपने जो है कमेंट किया कि ये जो बहुपद है कौन सा है, तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद है, ठीक है। कैसा बहुपद है, चतुर्थ घातीय, क्योंकि इस बहुपद का मैक्सिमम पावर जो है वो 4 है, इसीलिए ये बहुपद जो हमारा चतुर्थ घातीय है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दो कि इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप जो जल्दी से कमेंट में कर दो, ठीक है। तो नाउडेज ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि इस बहुपद का दो शून्यक है, ये रहा पहला एंड ये दूसरा, तो बाकी के दो और शून्यक निकालने हैं। अच्छा, मैं इतनी आसानी से क्यों कह रहा हूँ कि बाकी के दो और शून्यक निकालने हैं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि किसी बहुपद का सबसे ज़्यादा पावर जितना होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। तो बेसिकली इसका जो है सबसे ज़्यादा पावर 4 है, दैट मीन्स चतुर्थ घातीय बहुपद है एंड देन इसके 4 शून्यक होंगे। दो शून्यक यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी के दो शून्यक निकालना है। कैसे निकालना है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है जी। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि जब भी त्रिघातीय बहुपद में, देखो मैंने आपको हालांकि सिखाया है त्रिघातीय बहुपद में हम बहुपदों का शून्य किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही फंडा है, बट थोड़ा सा आप जो कंसंट्रेट करके जो ध्यान से चीज़ों को सुनो। मैंने आपको बताया है कि शून्यक से गुणनखंड हम किस तरीके से लिखते हैं। बेसिकली ये इसका शून्यक है ना, आप इसमें इसको अगर डालोगे तो बेसिकली 0 आएगा, इसको भी डालोगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो है इसका क्या है, शून्यक है। तो शून्यक से गुणनखंड लिखने के लिए मैंने आपको कहा था कि बस कुछ नहीं करो, x के साथ शून्यक को माइनस कर देते हैं, देन वो वाला जो होता है गुणनखंड हो जाता है, ठीक है जी। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, देखना, चूँकि देखते रहना बहुत ही आराम से। ये जो इतना लिखा हुआ है 5/3 एंड अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो है हमारा px का क्या है, तो शून्यक है, px का शून्यक है, ठीक है। तो अगर इतना शून्यक है तो अगर मैं इसका गुणनखंड चाहता हूँ तो कितना लिखूंगा, x के साथ इसको माइनस करने के बाद, ठीक है। तो x के साथ हम इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x माइनस √5/3 जो है, अब ये क्या हो जाएगा, तो px का एक गुणनखंड है, क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है, एक गुणनखंड है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई शून्यक से गुणनखंड आपको लिखना है तो कैसे लिखना है, तो x के साथ उसको माइनस कर दे रहे हैं, चलो ठीक है जी। इसी तरीके से ये भी इस px बहुपद का शून्यक है तथा माइनस √5/3
पी एक्स का शून्यक है, ठीक है। तो अच्छा, इस शून्यक की मदद से अगर मैं गुणनखंड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x के साथ माइनस करेंगे। तो x के साथ माइनस करेंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि x एंड देन माइनस एंड देन इसमें भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5/3, ठीक है। तो इतना जो होगा ये px का क्या होगा, तो ये भी जो है एक गुणनखंड ही होगा, px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है जी। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर किसी फ्रेंड्स को डाउट है तो मेरे ख्याल से वो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे होंगे श्योरली, ठीक है। तो जो ने देखा है उनको तो खैर कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, नाउ यहाँ से मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको नंबर्स में दिखाता हूँ, ठीक है, कि नंबर में बेसिकली क्या होता है। सपोज करो कि 24 को जो है आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 छक्के 24, है ना, यानी कि 8 तिहाई 24। देखते रहना ध्यान से। तो अगर मैं इस 2 के बारे में पूछता कि 2 इस 24 का क्या है, तो गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 2 से इसमें भाग लगता है एंड देन शेषफल 0 आता है, ठीक है जी। मैंने आपको पहले भी बताया था हालांकि ये सब चीज़ें। तो 2 जो है इसका गुणनखंड है एंड ये 3 जो है ये 24 का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 3 से भी आप 24 में भाग लगा लो, शेषफल 0 आएगा, 3 8 24, ठीक है। तो 2 भी 24 का गुणनखंड है, 3 भी 24 का गुणनखंड है। तो क्या इन दोनों को गुना करने के बाद जो 6 बनता है 2 × 3 दैट मीन 6, तो क्या 6 इसका गुणनखंड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 6 में जो है आप 24 से मतलब 24 में आप 6 से भाग दोगे तब भी शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 6 भी इसका गुणनखंड है। बोलो ये चीज़ समझ में आया? मतलब बेसिकली अगर किसी संख्या का 2 4 गुणनखंड है तो उन छोटे छोटे गुणनखंड को भी जब आप गुना कर देते हो ना, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है तो वो भी संख्या उस बड़े वाले संख्या का गुणनखंड होता है। यहाँ पे देख लो 24 का 2 गुणनखंड है एंड 3 भी गुणनखंड है, तो इन दोनों को गुना करने के बाद 6 आया, तो 6 भी इसका गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि इसमें से इसको भाग लगा लो, शेषफल 0 आएगा, ठीक है जी। ओके, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो शून्यक था तो इसकी मदद से आपने जो गुणनखंड लिखा, चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एंड देन अगर ये शून्यक था तो इसकी मदद से ये गुणनखंड आपने लिखा। और अगर मैं इन दोनों गुणनखंड को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो दोनों मिल करके px का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो, होना चाहिए ना। चलो तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखना इसको एंड इसको, x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस अंडर रूट 5/3 भी px का एक गुणनखंड होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बोलो, होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? देख लो मैंने आपको बता दिया है। नाउ इसको अब हम गुना कर देते हैं, तो गुना कर लो। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब तो ये फॉर्मूला देखो किसको नहीं याद रहता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सबको याद रहता है। क्या होता है जल्दी से बोलो कमेंट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a के जगह पे बेसिकली x है तो x का स्क्वायर एंड देन माइनस b यानी कि अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, तो ये बेसिकली कितना आएगा चेक कर लो, x का स्क्वायर एंड देन माइनस 5/3। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो बेसिकली ये जो है ये भी px का गुणनखंड ही है। क्योंकि देखो ना अभी मैं कह रहा हूँ ना, चलो क्योंकि ये जो है गुणनखंड का ही प्रोडक्ट है। ओके, अब मुझे बताओ कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ किसी दूसरे का गुणनखंड है तो डेफिनेटली जो गुणनखंड है उससे आप बड़े में भाग दोगे, मतलब जिसका गुणनखंड है उसमें आप भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। जैसे 6 मैंने आपको कह रहा था कि 24 का गुणनखंड है, तो 6 से आप 24 में भाग दोगे ना तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। 2 24 का गुणनखंड है तो 2 से आप 24 में भाग दो तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। 3 24 का गुणनखंड है, 3 से 24 में भाग दो तो शेषफल 0 आएगा। इसी तरीके से इतना मैं कह रहा हूँ कि अगर px का गुणनखंड है तो क्या इतना से मैं px में भाग दूंगा तो क्या शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल
और आना भी चाहिए, है कि नहीं। तो चलो ठीक है, तो अब हमारा काम है कि इतना से इस px में भाग देंगे, ठीक है जी, ओके। और अब ध्यान से सुनो कि यहाँ से बात जो है px में भाग देंगे, बट पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ जो कि पहले भी बताया था कि क्या इस px बहुपद को, सॉरी px नहीं, मतलब ये जो बेसिकली बहुपद आपको दिख रहा है, क्या इस बहुपद को मैं अच्छे तरीके से लिख दूँ। अच्छे तरीके से कहने का मतलब है कि मैंने आपको कहा था कि बहुपद के बट्टा में हम चीज़ों को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा 3x² एंड देन -5, क्योंकि देखो ना यहाँ पे मैं 3 गुना करूँगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और इसमें हो जाएगा 3x² एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, ठीक है। अच्छा, अगर आप इतना से भाग दोगे तो भी सही, इतना से भाग दोगे तो भी सही, बट बेसिकली बट्टा उल्टा वाला कहानी हम लोग को अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए जो है जनरलाइज फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। चलो ठीक है जी, ना आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा मेन काम है वो सिर्फ भाग देना है, तो भाग देते हैं किस में, तो ये देखो इसका गुणनखंड है, तो बेसिकली इससे हम इसमें भाग देंगे px में, तब शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो भाग देते हैं, देखते रहो एकदम आराम आराम से। एक 3x² -5, 3x² -5 से भाग देंगे किस में, तो इस px में, यानी कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 -2x² एंड देन -10x -5, ठीक है। तो भाग देने के लिए भी मैंने आपको सिखाया था कि अंदर वाले का पहला पद एंड बाहर वाले का पहला पद। तो अंदर वाले का पहला पद कितना है 3x का पावर 4 एंड देन बाहर का 3x², ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल और ये कितना हो गया x², यानी कि x² बार में हमें जो है लगाना, ओके। लगा देते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3x के पावर 4 बनेगा, इसके साथ गुना करेंगे तो -5x² बनेगा। चलो, एंड देन क्या करते थे कि जो प्लस में रहता था माइनस एंड माइनस में रहता था तो प्लस, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। अब देखो ये लिखते हैं प्लस 6x का पावर 3, और इसको देखो 5x² में से अब ये प्लस हो गया है ना, 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3x², ठीक है जी। एंड इसको लिख देते हैं माइनस का 10x माइनस का 5, ओके। नाउ फिर से भाग लगाते हैं, तो 3x बार में लगा देते हैं भाग, ठीक है। कितना बार में, क्योंकि देखो ना इसका पहला पद तो 6x के पावर 3 एंड देन इसका पहला पद तो 3x², तो कितना बार में लगाएं 2x बार में, ठीक है। 2x बार में चेक कर लो, तो प्लस का 2x, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x का पावर 3, इसको इसके साथ तो -5 दूनी 10x, ओके। यहाँ पे हो जाएगा माइनस एंड देन यहाँ पे प्लस, ये हो गया कैंसिल। देखो ये -10x ये प्लस 10x, तो ये दोनों भी कैंसिल, बचेगा कितना 3x² -5, ओके। अब फिर से इसका पहला पद, और वैसे भी देखो ना एक बार में लगा दो ना, क्योंकि सेम चीज़ है। वैसे अगर आप यहाँ से भी करोगे तो सेम ही चीज़ आएगा, पहला पद एंड देन इसका पहला पद, तो एक बार में लगाना है बेसिकली, ठीक है। +1 टाइम्स गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, एंड देन इसको क्या करना है प्लस को माइनस एंड माइनस को प्लस, तो ये कैंसिल एंड देन ये भी कैंसिल। देखो शेषफल 0 आ गया ना, और शेषफल 0 बेसिकली आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि इतना जो है px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड तो तभी होता है ना कि जब शेषफल 0 होता है, ठीक है जी, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमने भाग दे करके इसको जो गुणनखंड वाला जो ये प्रोसेस कह रहा था तो उसको जो हमने सेटिस्फाई करा दिया। नाउ अब ध्यान से सुनो कि ये बहुपद जो है हमारा यही px बहुपद है, चेक कर लो। तो क्या मैं px को लिख सकता हूँ कि ये चलो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल एंड देन प्लस शेष, ये चीज़ तो लिख ही सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बट बेसिकली शेषफल तो 0 ही है ना, तो इसको अब क्या ही लिखना है। तो बेसिकली हमारा जो भाज्य बराबर आएगा, शेषफल सुने ना वैसे भी 0 है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और प्लस तो 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो बेसिकली इतना बराबर आप डायरेक्ट लिख दो, इतना और इंटू इतना, ठीक है। तो px बराबर हम कितना लिखेंगे इतना गुने इतना, लेकिन इससे पहले इधर जो है इधर का पोर्शन हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप जो फिर से देख लो इसको, अगर कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो हम चीज़ों को हटाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, तो यहाँ पे हम इतना जो है हटाते हैं
और आगे देखो ध्यान से कि अब हम लिखने वाले हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है, इतना तो सबको पता है। तो बेसिकली मैं पी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, वही लॉजिक है, पी एक्स यानी कि भाज्य बराबर, ये भाज्य है ना, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल एंड देन प्लस शेष, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 एंड देन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बस इतना। ठीक है, एंड देन प्लस 0 लिखोगे तो कोई फायदा है नहीं। नाउ देखो अभी तक हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन करने का तो रेफरेंस कर ही लेते हैं, बट उनको एक्चुअल में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट में कमेंट करो। ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान से सुनो कि मुझे चाहिए था एक्चुअल में इस पी एक्स का 2 शून्यक, और 2 शून्यक दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने तो आपको बताया था कि शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर में 0 लिखते हैं, तो हाँ उसको भी करेंगे। बट अभी ध्यान से सुनो कि इससे पहले ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये बेसिकली अभी तक हमने क्या किया कि ये जो पूरा ओवरऑल हमारा पी एक्स था तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ था। ठीक है, तो अभी तक जो है बेसिकली इस पी एक्स बहुपद को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब बांट लिया। ठीक है, और ये देखो एकदम काफ़ी सिंपल है, क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, मतलब ये भी द्विघातीय बहुपद, ये भी द्विघातीय बहुपद, और द्विघातीय बहुपद का मुझे जो है शून्यक निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है हमने बेसिकली ब्रेक कर लिया है इसमें एंड देन इसमें। समझ में आ गया आपको? नाउ अब हम यहाँ से लिखते हैं शून्यक के लिए, किसके लिए? शून्यक के लिए, क्योंकि एक्चुअल में तो मुझे शून्यक चाहिए ना। तो शून्यक के लिए क्या हम करेंगे, बहुपद को बराबर में 0 करेंगे, यानी पी एक्स बराबर 0, तो इतना बराबर 0 कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 एंड इंटू एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना? 0। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब इतना बराबर आप 0 करोगे ना, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो इसको देखो बराबर 0 करने से कोई फायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि इसको आप 0 करोगे ना तो फिर से यहाँ से वो जो 2 आंसर आएगा, क्योंकि ये भी देखो ये भी द्विघातीय बहुपद है ना, तो द्विघातीय बहुपद का 2 शून्यक होता है, तो इससे जो 2 शून्यक निकल करके आएगा वो यही दोनों आपको आएगा। तो बेसिकली ये तो निकला हुआ है ही, तो इसको आप क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, तो इसको मत 0 करो, इसको 0 करो। तो यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये 2 संख्या का प्रोडक्ट है, इसलिए या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो ये देखो कि ये जो लिखा हुआ है ये आपको कुछ लग रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, चेक कर लो आराम से। तो इसको मैं लिखूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, दैट मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा 2 आंसर आएगा, कौन कौन? तो एक बार तो -1 एंड देन फिर से -1। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 शून्यक, 2 शून्यक तो पहले से था, ये जो 2 है आपका ये 2 शून्यक है। ठीक है, और 2 शून्यक ये रहा। तो ओवरऑल इस पी एक्स बहुपद का जो 4 शून्यक है वो 2 ठो वहाँ पे एंड 2 ठो यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारा बहुपद है ये बेसिकली चतुर्थ घातीय बहुपद है। ठीक है जी, ओके। तो देखो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट होता नहीं है, बट क्वेश्चन को करने के लिए आना चाहिए, उसमें समझ में आना चाहिए कि लॉजिक क्या है। देखो तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आता है, हाँ लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं मानता हूँ, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन इजी ही रहता है, ऐसा आपको बट डराया जाता है कि नहीं बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप कंसेप्ट के साथ बिल्कुल इजी वे में पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया है। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके आगे का सोल्यूशन कितना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ एंड देन देखना क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन को जो है स्टूडेंट्स को सिखाना होता है। ठीक है, तो आप जो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे शो कर रहा है, और वैसे तो आपको जो बुक अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पढ़ो तुम लोग ध्यान से, आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर एंड देन प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी कि यहाँ पे जो एक बहुपद लिखा हुआ है और इसको भाग देना है किससे, तो gx से। बट वो जो gx है वो एक्चुअल में वो डिफाइन नहीं किया है कि नहीं? देखो तो बहुपद gx बराबर थोड़ी लिखा है, नहीं लिखा है। तो कह रहा है कि भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx बहुपद ही ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 का सॉल्यूशंस। देखते रहना ध्यान से। कह रहा है कि जो हमारा बहुपद है, मान लेते हैं कि पी एक्स बहुपद है और क्या है, एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर एंड देन प्लस एक्स एंड देन प्लस 2। इसको देखो भाग देना है, किससे भाग देना है, तो कोई तो बहुपद है gx, इससे भाग देना है। और ये कह रहा है कि जब मैं इसमें भाग दे देता हूँ ना, तो जो हमारा भागफल आता है, क्या आता है, भागफल। तो भागफल जो हमारा आता है वो x माइनस 2 है, आराम से चेक कर लो। एंड देन जो शेषफल आता है वो माइनस 2x प्लस 4 आता है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि जो gx होगा वो वाला बहुपद जो है क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है उसको बताना है। ओके जी, तो ध्यान से सुनो कि इसको जो है भाग देना है gx से, किस में, तो इस px में। ठीक है, तो यानी कि इसको gx से भाग देना है किस में, तो इस px में भाग देना है। और यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, भागफल, तो ये x माइनस 2 है। एंड देन जो शेषफल आ रहा है वो कितना है, तो जो शेषफल के रूप में आ रहा है वो माइनस 2x प्लस 4 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो px भी तो मुझे मालूम है ही ना, px कितना हो गया, x के पावर 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं और उनमें से 3 चीज़ दिया हुआ है, बाकी का एक गायब है। कौन सा फॉर्मूला, तो वही बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाज्य गुण्य भागफल प्लस शेष, उसको लगा दो, आंसर आपके पास जो है आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, देखना ध्यान से। इस px को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखते रहो ध्यान से। px को मैं लिख सकता हूँ इतना गुने इतना एंड देन प्लस इतना। ठीक है, यानी gx इंटू एक्स माइनस 2 एंड देन प्लस ये, यानी कि कितना, माइनस 2x प्लस 4। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, ये क्या है, तो बहुपदों के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जो मैंने आपको बताया, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, वैसे संख्या के लिए भी तो यही है ना। चलो, तो px को मैं कितना लिख सकता हूँ, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स एंड देन प्लस 2। ठीक है, अच्छा इसको तो हम रहने देते हैं, बट ये जो है ना, इसको मैं इस साइड लाता हूँ, तो माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, इस साइड आ जाओ। इधर बच रहा है gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी, ओके ध्यान से देखते रहना। ये बचेगा कितना, x का पावर 3 एंड देन माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो ये x है एंड देन ये प्लस 2x, कितना हो गया 3x, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 और बराबर साइड कितना है, तो gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि gx मुझे चाहिए ना, देख लो gx मुझे चाहिए, तो gx बराबर निकालेंगे ना, तो इतना में हम x माइनस 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में, तो बेसिकली gx निकालने के लिए इतना में मुझे भाग देना पड़ेगा x माइनस 2 से। ठीक है, तो भाग दे देते हैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ gx बराबर x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड बटा कितना है, x माइनस 2 से भाग देना। ठीक है, तो भाग दे देते हैं एंड देन उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते रहो ध्यान से, भाग दे दो x माइनस 2 से। ओके जी, कितना में, x से पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर एंड देन प्लस 3x माइनस 2। ओके, तो पहली बात तो हम कितना बार में लगाएंगे, x स्क्वायर बार में लगा देते हैं, है ना, सबको पता चलता है ना ये सब, x स्क्वायर बार में, तो x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एंड देन यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो माइनस का x स्क्वायर एंड देन प्लस 3x माइनस 2। अब की बार कितना बार में लगाना है, तो माइनस x बार में, चेक कर लो, इसका पहला पद डिवाइडेड बाई इसका पहला पद, तो माइनस x आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा एंड देन माइनस 2। तो अब की बार एक बार में लगा लो ना, एक बार में कितना आएगा, x माइनस 2। ठीक है,
तो ये बेसिकली करके कितना हो गया 0। तो अब देखो इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा, तो यानी कि फाइनली जो हमारा gx बराबर मिलेगा, भाग देने के बाद कितना आया बोलो, x² - x एंड देन +1। तो यही हमारा gx बराबर आंसर है। ठीक है जी। और बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो कमेंट वगैरह में लिख दो, वैसे तो होना नहीं चाहिए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, देखो कुछ हमने जो किया भी नहीं। इसमें बेसिकली जो हमारा ये इक्वल डिविजन एल्गोरिथम है ना, ये हम इसमें 4 चीज़ होता है। ठीक है, तो 4 चीज़ में से 3 चीज़ दिया हुआ है, बाकी का एक तीसरा चीज़ चौथा चीज़ जो पूछ रहे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये सब। ओके, नाउ फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 5 में जो है आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल देना है और 4 ऐसे बहुपद का आपको एग्जाम्पल देना है। बेसिकली देना तो है आपको 2 ही ठोका, बट मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास 2 बहुपद होता है ना तो उसको भाग देते हैं तो बाकी के 2 और बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, बताया है कि नहीं ये जल्दी से बताओ, ये मैं आपको बताया हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम में, सॉरी यूक्लिड विभाजन नहीं चलता है यहाँ पे क्या चलता है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास 2 बहुपद रहेगा तो जब मैं उसको भाग दूंगा ना तो बाकी के 2 और बहुपद हम निकाल सकते हैं, जो कि एक भागफल में मिलता है एंड देन दूसरा शेषफल में। चलो, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद साथ ही साथ आपको जो एग्जाम्पल बताना है px, gx, qx एंड rx है ना, तो ये 4 बहुपद का जो है आपको एग्जाम्पल बताना है। और इसमें से पहला क्या कह रहा है अच्छा देखो, पहली बात तो ये यूक्लिड विभाजन, सॉरी फिर से मैं बोल रहा हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स मान के चलो इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, px बराबर gx इंटू qx एंड देन प्लस rx। ठीक है, तो इसको जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ओके जी। तो ये क्या कह रहा है पहला में कि घात px बराबर घात qx। ठीक है जी, मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा px बहुपद है और जो qx बहुपद है तो दोनों का घात जो है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो px बहुपद तो आपको जो है पता होना चाहिए, एक सीक्वेंस में हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं px एंड यहाँ पे qx एंड देन यहाँ पे gx एंड देन जो शेषफल आता है उसको हम क्या बोलेंगे, rx। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, इसने कहा है कि px एंड qx, तो ये रहा px एंड ये रहा qx, तो इन दोनों का पावर हमको सेम चाहिए। और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना बड़ा ही आराम से सोचो, देखो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको बोला है उदाहरण देने के लिए। ठीक है, तो px के जगह पे हम क्या लें, तो px की जगह पे ध्यान से चेक करना कि मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ 2x² एंड देन +2। ठीक है, एंड देन अपने मन से एक और बहुपद लिख रहा हूँ gx। ठीक है, तो gx बराबर मैं 2 लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ 2। ठीक है जी, और अब आप इसको जब भाग दोगे ना तो देखो कि क्या px का जो 2 पावर है क्या वो qx का भी 2 ही पावर रहेगा। तो अगर रहेगा तो वाकई में हमने जो है उदाहरण जो है लिया है वो सही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो gx से आप जो है px में भाग दे दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आएगा, अभी चेक करो कितना बार में लगाएंगे, इसका पहला पद और इसका पहला पद। ठीक है, तो बेसिकली x² बार में हमें लगाना रहेगा, तो 2x²। ठीक है, ये माइनस हो गया तो ये कट जाएगा ना, तो बचेगा कितना, तो बस 2 ही बचेगा, उसको हमने जो है लिख दिया है। तो अब चेक करो कि ये देखो x² है एंड देन इसको देखो, तो इसका भी जो पावर है वो 2 ही है ना, एंड देन इसका भी जो पावर है 2 ही है, मतलब कि px का एंड देन qx का। ठीक है, तो दोनों का पावर सेम है ना, और इसको ये ऐसा वाला बहुपद चाहिए भी था। तो हमने जो इस एग्जाम्पल को लिया है px एंड देन gx, तो इस तरीके से उसने तो कहा था कि चारों बहुपद हमको चाहिए, तो px gx हो गया। और यहाँ पे बताओ कि qx में क्या ले लूँ, तो qx में ले लो x², और rx में क्या ले लूँ, तो rx में आप ले लो 2 हो गया। तो ये 4 बहुपद हो गया px gx qx एंड देन rx। और ये इसमें से आपको क्या पता लग रहा है कि px एंड qx का पावर तो सेम है, इसका भी 2 पावर इसका भी 2 पावर, और ये चारों के चारों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसमें भाग दे दो इसमें और बाकी के ये दोनों बहुपद आएगा। ओके जी,
तो ये है हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। कहा कि घात QX बराबर घात RX। ओके, घात QX बराबर घात RX मतलब कि QX आपको पता चल रहा है ना, देखो टॉप पे यानी भागफल, घात QX बराबर घात RX, घात QX बराबर घात RX। ठीक है, तो QX यानी कि इसका पावर एंड देन शेषफल वाला का पावर, इन दोनों का पावर क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का पावर कैसे सेम करें, इस तरीके का एग्जाम्पल हमको चाहिए। तो देखते रहो। PX बराबर हम लेते हैं कोई बहुपद x के पावर 3 एंड देन +2। सपोज करो ये बहुपद हमने लिया है। ओके, नाउ अब हम लेते हैं GX बराबर। ठीक है, तो GX बराबर एक हम बहुपद ले रहे हैं x² + 1। ठीक है जी, नाउ अब देखना तो भाग दे करके, वैसे देखो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे एग्जाम्पल लेने के कह रहा है, और ऐसा मत करना आप लोग कि जो इसका आंसर मैच कराने लग जाना एक्सरसाइज, नहीं, ये एग्जाम्पल के लिए बोला है। ठीक है, तो हमारा आंसर बुक वाला का आंसर और जो आप लोग है वो आंसर तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैच कर सकता है, नहीं, बट हाँ यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं GX से PX में भाग दूं तो देखते रहो ध्यान से, x² x के पावर 3 + 2, तो x बार में लगाएंगे ना तो कितना आएगा। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा और हम चेंजेस कर देते हैं, x + 2 लिख देते हैं। ठीक है, x + 2 तो मे भी शायद हो जाएगा, चेक करो, x के पावर 3 + x + 2। ठीक है, तो अब देखो x बार में लगा रहे हैं तो ये x के पावर 3 एंड देन +x, x होगा ना बिल्कुल, और अब भाग देंगे x से स्क्वायर से। ठीक है, तब हो जाएगा, चेक करो, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, x² + x एंड देन +1 और भाग देंगे x² से, यानी कि GX बराबर जो हमारा कितना है वो x²। भाग देना तो ज़रा देखो तो, x के पावर 3 है ये, x² से भाग दे रहे हैं x के पावर 3 + x + 1 में। ठीक है, तो कितना बार में लगाएंगे, x बार में, तो x के पावर 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, मतलब बेसिकली कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। ठीक है, ओके जी, अब देखो, ठीक है, बिल्कुल, तो ये हमारा है QX एंड देन ये हमारा है RX एंड ये हमारा है PX। ठीक है, एंड ये हमारा है GX। तो देख लो, ध्यान से चेक कर लो कि जो QX का पावर है एंड देन जो RX का पावर है, तो इसका भी तो एक ही पावर है ना, और इसका भी एक ही पावर है। ठीक है, चेक कर लो, तो दोनों का पावर सेम हो गया कि नहीं। तो ये चारों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके जी, देख लो, और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी करेगा। ओके, नाउ तीसरा पढ़ो। तीसरा में कह रहा है कि घात QX बराबर घात RX, सॉरी ये तीसरा नहीं है, तीसरा में घात RX बराबर 0, मतलब शेषफल का जो घात है वो 0 होना चाहिए। घात RX बराबर 0 मतलब शेषफल का जो घात है ना, यहाँ पे जो है पावर 0 आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं कि PX बराबर ले लेते हैं x² + 2। ठीक है, एंड देन GX बराबर ले लेते हैं x², और इसमें जो है अब आप भाग दे दो GX से PX में, तो देखते रहो कितना बार में लगाओगे, तो 1 टाइम्स के अंदर वाले का पहला पद, बाहर वाले का पहला पद। ठीक है, अच्छा जी, तो x² आएगा। ठीक है, एंड देन माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, चेक करो आराम आराम से, तो बचेगा कितना, 2। ठीक है, तो अब चेक करो कि ये जो 2 है ना, ये शेषफल है यानी कि RX है, तो इसका पावर जो है ना 0 है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 है, तभी तो उसका वैल्यू 1 एंड देन बचा हुआ है 2। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो, या फिर आप खुद से एग्जाम्पल बनाओ ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से लेना है। ठीक है, स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जितने भी बाकी के बचे क्वेश्चंस थे, तो सबका जो है सॉल्यूशंस हो गया है समाप्त। ठीक है, तो बस इतना तक ही रहने देते हैं,
और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आया है, मतलब बेसिकली हर एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आपको समझने में जो है आया है, तो आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ऑडियंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का सोल्यूशन। बहुत ऑडियंस जो ऐच्छिक यानी कि जो हमारा एडिशनल एक्सरसाइज है उसको इग्नोर कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें क्वेश्चन हार्ड है या तो फिर इससे जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को देखो सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हार्ड रहे या डिफिकल्ट उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम अगर कंसेप्ट सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसको एकदम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोज में हमारा रहेगा एक्सरसाइज 2.4 का सोल्यूशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन वही है जो मैं आपको भी पढ़ा चुका हूँ पिछले जितने भी लेक्चर्स में पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।